मनुष्य के जीवन में पेड़ पौधों का कितना महत्व है, इसे शायद ही सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसकी जानकारी हम ग्रीन मैन से करते हैं, जो गाज़ियाबाद के ग्रीन मैन कहलाए जाते हैं। और इनसे हम पूरी जानकारी करते हैं कि कितना महत्व है हरियाली का या पेड़ पौधों का। जी, लोकल वोकल में आपका स्वागत है। धन्यवाद तेजस चौहान जी, लोकल वोकल के लिए भी और सभी दर्शकों के लिए भी। जहाँ तक जैसे अभी आपने कहा था कि पेड़ों का कितना महत्व है मानवीय जीवन में, मैं कहता हूँ कि केवल मानवीय जीवन ही नहीं, पूरे सृष्टि के संचालन में, पूरे जीव मंडल के संचालन में पेड़ पौधों का उतना महत्व है कि वो जीवन प्रदान करने वाला, वो अपने अस्तित्व को बचाकर जीव मंडल के अस्तित्व को तैयार करना, उसको बचाने का काम पेड़ करता है। क्योंकि पेड़ के माध्यम से ही हम जो सांस लेते हैं वो पेड़ बनाता है। सही मायने में हमारे जीवन को देने वाला पेड़ है। और हमको जो 5 तत्व होते हैं जीवन जीने के लिए, उन 5 तत्वों को देने का अगर कोई काम करता है तो केवल पेड़ करता है। और पेड़ कम हो रहा है, पेड़ नहीं कम हो रहा है, हमारी सांस कम हो रही है। सबसे पहले मैं दर्शकों को मैं ये चाहता हूँ कि आपके बारे में पता लगे लोगों को कि आखिर आपको ग्रीन मैन किस लिए कहा जाता है। ग्रीन मैन पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश में जो राष्ट्रीय पर्व था गणतंत्र दिवस, उस कार्यक्रम में आए थे 2015 में। उनके हाथों से हमने पौधारोपण कराया था और उसके बाद जब वो वहाँ गए तो उन्होंने ग्रीन मैन के नाम से एप्रिसिएशन लेटर भेजा था, तभी से ग्रीन मैन कहने लगे। एक पौधारोपण के कार्यक्रम में वो पौधा लगाने की जो गतिविधि थी उसको बड़ी बारीकी से देख रहे थे। जब पौधा रोपण का कार्यक्रम हो गया था, उसके बाद उनकी तरफ से एक टिप्पणी आई कि बघेल, तुम्हारा मन इतना हरा है तो तन भी हरा कर लीजिए। और उसी समय वहाँ कोई सुन रहा था, उनका फॉलोवर, और उसने कहा कि हम इनको हरे वस्त्र धारण कराएंगे। और कुछ दिन बाद राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया और वहाँ हमको हरा परिधान दिया गया और उसके बाद आज तक ये सब हरा हरा हो गया। अच्छा, आपको पेड़ बचाना, पेड़ लगाना या किस तरह से, मैंने सुना है कि बचपन में आप कहाँ जा रहे थे, मतलब बचपन से ही आपके अंदर ये जिज्ञासा रही है पेड़ों को पालने की और पेड़ों को ना काटने के लिए संदेश देने की। मैं छोटा था, 9-10 साल का था, 5वीं क्लास में पढ़ता था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ तो दादाजी का बड़ा लाडला था। एक बार जब वो शहर हाथरस, मेरा गांव चंद्रगढ़ी है हाथरस के पास पैतृक, वहाँ से जब जा रहे थे तो हर इतवार को ले जाया करते थे। साइकिल के माध्यम से जाते थे, कच्चे रास्ते थे। एक जगह देखा कि 3 आदमी एक पेड़ को काट रहे हैं। जहाँ से आरी चल रही थी वहाँ से एक धारा गिर रही थी और उस धारा को देख के बालक का मन द्रवित होता है और बालक जिज्ञासा होती है और सवाल करता है कि ये क्या है। तो दादाजी ने बच्चे को समझाने के तरीके से बताया कि ये कट रहा है तो रो रहा है, इसके आंसू हैं, ये अश्रुधारा है। बस वो जो दर्द उस पेड़ को कटने का था वो बच्चे ने खुद फील किया और कहा कि मास्टर जी जब एक चांटा मारते हैं तो 4 आंसू टपकते हैं, इतनी धारा गिरने के लिए कितने इसको दर्द हो रहा होगा, तो इसको रोकना चाहिए। वो रोका गया। रोकने के बाद गूलर का पेड़ था। उस समय मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था और 5वीं क्लास में पहले निबंध लिखने को आते थे कि 10 लाइन लिखिए, गाय पे 10 लाइन लिखिए, गंगा पे 10 लाइन लिखिए। इस तरह से निबंध हमारे मास्टर जी ने भी वो रटवाई थी। उस समय पहाड़ में चिपको आंदोलन चल रहा था, तो उस बार न गाय पे निबंध लिखने को आया, न गंगा पे लिखने को आया कि पेड़ पे 10 लाइन लिखिए। वो घटना को उसके साथ जोड़ा गया और वो घटना 10 लाइन नहीं लिखी गई। शाम को आगे फिर दादाजी के साथ शेयर किया गया। दादाजी पूरे मोहल्ले के बच्चों को बिठा के शाम को हरि कीर्तन और एक प्रेरक बोध कथा सुनाया करते थे। उस दिन उन्होंने जो खेजड़ली राजस्थान में पेड़ बचाने के लिए माता अमृता देवी के नेतृत्व में 384 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। वो
वो कथा सुनाई कि पेड़ में जान होती है, पेड़ हमको सांस देता है, पेड़ है तो हम हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, इसीलिए उसी दिन से हमने बाल टोली बनाई। 1974 की लोगों बातें हैं वो। तब से लेके अब तक नियमित पौधारोपण करना और पेड़ों को बचाने का एक नियम बन गया। हमने अक्सर देखा है, आपको जीडीए के कार्यक्रमों में देखा है, जिला प्रशासन के कार्य होते हैं उसमें भी देखा है, जो इस तरह के पर्यावरण के मामले होते हैं तो अक्सर आपको सम्मानित किया जाता है। अब तक देखा जाए तो लगभग कितने पौधे आप लगा चुके हैं, कितने लोगों को लगभग प्रेरित किया जा चुका है, किस तरह से प्रेरित करते हैं? वैसे तो अगर पौधा लगाने की बात करें तो हमारा एक मिशन 125 करोड़ जो हमारे देश की आबादी प्रति व्यक्ति से एक पेड़ लगाने का जो 2011 से चल रहा है। 2011 की जनगणना के आधार पे 125 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की आंकी गई। तभी से लेके अब तक और उससे पहले से लेके अब तक हमारे बहुत सारे अभियान पौधारोपण के, जन क्रांति से हरित क्रांति लाने का एक बड़ा मिशन, ग्लोबल ग्रीन पीस मिशन के माध्यम से ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाने का जो संकल्प है, जिसमें 133 करोड़ पेड़ लगने हैं, 1400 किलोमीटर लंबी बननी है पोरबंदर से लेके पानीपत तक। इस सारी चीज़ें देखें तो ग्रीन बुक्स ने भी 5 करोड़ पेड़ लगाने का जो रिकॉर्ड है वो हमारे नाम दर्ज किया है। कहीं से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगाने और बचाने का अब तक एक तरह से जो प्रयास है प्रकृति बचाने के लिए वो किया। क्योंकि गाज़ियाबाद मेरी कर्मभूमि है और गाज़ियाबाद में जितनी भी हरियाली आपको दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा हस्तक्षेप उसमें है। हमारा सरकारी योजनाओं को पब्लिक के बीच में एक ब्रिज बना के जनता जनार्दन को जोड़ के सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने का पूरा प्रयास रहता है। सुबह से शाम तक केवल एक सोच रहती है, एक चिंता रहती है कि हम 3 सेकंड के बाद जो सांस लेने वाले हैं वो सांस कहाँ से आएगी, उसका इंतज़ाम हमको करना है।